ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਟਾਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪਟਾਕੇ, ਬਰੂਦ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। पर दिवाली की रात पटाखियां की गूंज ਅਤੇ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हरियाणा के करनाल दे विच स्थित नैशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वलों ईको फ्रेंडली दिवाली मनाउण दी पहल की गई है। NDRI ने गां दे गोहे नाल प्रदूषण रहत मूर्तियां ते दीवे बनाउण दी पहल की है। ये मूर्तियां ते दीवे आसानी नाल नष्ट तां हो ही सकदे ने, नाल ही गमले जां बगीचे दे विच पाउण नाल इन्हां तों होर फायदा भी लिया जा सकदा है, यानी कि फलदार पौधे ते सब्जियां भी पैदा हो सकदियां ने। जलवायु तब्दीली विभाग के प्रधान डॉक्टर आशुतोष ने इस विचार ते काम किया। उन्हां दा मनना है कि गां दे गोहे नूं शुद्ध मन्निया जांदा है, पूजा पाठ विच भी इसकी वरतों की जाती है। उन्हां मुताबिक खास तरीके नाल बनाए गए दीवियां नूं जल प्रवाह करन नाल पानी भी दूषित नहीं होवेगा, बल्कि इस नाल पानी विच मौजूद जीवां नूं खाण लई पदार्थ मिलणगे। इन्हां दीवियां दी एक होर खासियत यह है कि दीवियां दे विच पौधियां ते सब्जियां दे बीज भी पाए गए ने, तां जो दीवे जदों नष्ट होण तां इन्हां बीजां नाल पौधे ते सब्जियां उग सकण। हमने ये सोचा कि जो दीपक हम मिट्टी के बना करके और उनको पकाएंगे, उसमें लकड़ी ईंधन का खर्चा करेंगे, फिर वो कई साल गलेंगे नहीं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने गोमय और मिट्टी दोनों को मिक्स करके दीपक बनाने की चेष्टा की। और वो कई गौशालाएं और कई लोग जो है उस चीज़ को ऑलरेडी बना रहे हैं। तो हमने अपना कर्तव्य समझते हुए समाज में जागरूकता देने के लिए हमने ये कार्य शुरू किया और उसका बहुत अच्छा हमें मिल रहा है, बाहर से रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इस कड़ी में जैसे आप कोई भी दीपक या मूर्ति या कोई भी उत्पाद जो गो मैं से और मिट्टी से बना हुआ है, उसको इस्तेमाल के पश्चात कहीं डालते हैं, जल में डालते हैं, तो मूर्तियाँ उसी समय अंतर ध्यान हो जाएंगी और वो जलीय जीवों को और पौधों को पोषित करेंगी और इधर उधर जो है वो बिखरी हुई या इस तरह से दिखाई नहीं देंगी। तो ये एकदम जो है पानी में घुल जाएंगी, तो इससे पर्यावरण आपका साफ रहेगा और उसको सपोर्ट मिलेगी। इसी प्रकार दीपक हर घर में महीने में कम से कम 10 दीपक तो जलते होंगे, जो लोग थोड़ा आस्था रखते हैं अपने धर्म में, चाहे वो कोई भी इशू हो। तो उसमें अगर उसको इस्तेमाल करके वो अपने गमले, क्यारी या किसी भी जगह डाल देंगे या सड़क के किनारे भी डाल देंगे, तो वो गंदगी नहीं करेगा, बल्कि जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है। संस्था दे नाल जुड़े हुए होर मुलाजमां दे दस्सण मुताबिक जे एक परिवार 11 दीवे भी अजिहे जगाउंदा है तां हर दीवा बनाउण दे लई 20 ग्राम मिट्टी दी वरतों कीती जांदी है। 11 करोड़ दीवे बनाउण लई 22,000 कुंटल मिट्टी दी वरतों कीती जांदी है। 1 कुंटल मिट्टी नूं 900 डिग्री सेंटीग्रेड ते पकाउण दे लई ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਾਲਣ ਮਾਤਰਾ 533 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2200 ਕੁਇੰਟਲ ਮਿੱਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਚਿਕਾ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਵੇ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। रुचिका ते इंदरजीत कौर मुताबिक ये उद्योग का कमाई का एक साधन भी हो सकता है। लोग इतों खरीददारी कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार रंग करके बेच भी सकते हैं, जिस तो चंगी आमदन कमाई जा सकती है। यही कि जो गौमें है वो वेस्ट जाता है, नालियों में ऐसे ही चला जाता है और हम लोग इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। गौमें से फिर हमने सोचा कि कुछ अगर हम लोग एक मोल्ड से या कुछ ऐसे तैयार कर सकते हैं, तो हमने वो एक शुरुआत ऐसे की कि पहले एक दीपक हमने हाथ से बना के उसको पहले मिट्टी को 6:4 पर 6 हमने 600 वो लिया है गौ में और 400 हमने वो लिया मिट्टी, उसको हमने मथ कर उसको पहले हाथ से एक दीपक बनाने की कोशिश की। वह सक्सेसफुल रहा, तो फिर हमने आगे इनको और मोल्ड आकर और बनाने की कोशिश की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, महत्वपूर्ण बात है कि हमने इनको बनाते वक्त जब हमने गोमे और चिकनी मिट्टी को मिक्स किया था, मिलाया गया था, उस समय हमने बीज का इस्तेमाल किया था। इनको बनाते वक्त हमने इनमें कुछ बीज डाले थे और जब हमने अलग अलग सांचों में इन दियों को और गणेश जी को बनाने का काम किया था,
तो उस बनाने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद, दियों की अगर बात करें तो दिए इस्तेमाल करने के बाद दिए जो हैं इधर उधर लोग फेंक देते हैं और उनका जो है सालों तक जो है उनका जो है वो इसी तरीके से पड़े रहते हैं और वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। पर हमारे जो बनाए गए दिए हैं, गोमे से निर्मित जो पदार्थ बनाए गए, इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पहली बात तो जब इनको हम बना लेते हैं और इनको जो इस्तेमाल होने के बाद, चाहे वो गणेश जी की मूर्ति है, चाहे वो हमारे दिए हैं, इस्तेमाल होने के बाद हमें इनको जो है हम एक छोटी सी पानी की बाल्टी के अंदर जो है इनको हम विसर्जित कर सकते हैं और विसर्जित करने के बाद हम उस पानी को जो है, ये थोड़ी देर में ही, कुछ समय में ही घुल जाते हैं, पानी के अंदर घुल जाते हैं और उस पानी को हम अपनी रसोई घर की जो क्यारी है या जो छोटी सी बगिया है उसके अंदर डाल सकते हैं उस पानी को। पहली बात तो वो जो गोमे है वो पानी में घुलने के बाद एक प्रकार की खाद का काम करेगा और जब क्यारी में डाला गया तो वो जो बीज है समय समय पर अंकुरित होकर वो नया पौधे के रूप आकार ले लेगा और उससे हमें जो है नया फल मिलेगा। करनाल तो अमित भटनागर दी खास रिपोर्ट।